अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आप सब के लिए। आज के व्लॉग में मैं पिछले 8-10 दिन के जो क्लिप्स हैं वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वीडियोस का ढेर लगा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं फटाफट शेयर करूँ। तो यहाँ पे हम बैठ के मौसम एंजॉय कर रहे थे, तो आप भी देखें और इन्जॉय करें। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है दोपहर ਨੂੰ। सारे पाकिस्तान 'ਚ सुनिया बारिश होती पई है। टीवी ते विखांदे पे सन बारिश वगैरह होएगी मज़ीद। तो बदल शदल काफ़ी हुए हैं। नहीं, गर्मी का मौसम नहीं गुजरिया। गर्मी जी हाँ, तो की शुरू होया फिर हुण जी। हाँ जी, मई च गर्मी होंदी है, पर हुण जून स्टार्ट बस हो गया, समझ लो कल हो जाना जून स्टार्ट। तो फिर जाहिर है गर्मी तो बहुत होनी है। और जी जून तो पहला शदीद गर्मी तो पहला जी बारिश होंदी है ना, ज़रा मौसम अच्छा होता है, वो वाला मौसम है। चलो शुक्र है फिर भी गर्मियां ना पहला भी ज़्यादा तो है नहीं सी। जून हुण आया, हुण शदीद गर्मी हुण होएगी। जो भी अल्लाह ताला खैर करे। बनाना कितना पानी डालूं? देखो भर दो, फिर वहाँ भी पानी है ना बड़ा हुआ। ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे उनकी पहचान भी नहीं है। पौधे हैं? ये मुझे खुद नहीं पता क्या है। आई थिंक मिर्चें उसने कहा था शायद, और टमाटर भी कह रहे थे, और बैंगन भी है। मुझे नहीं पता सही तरह। पौधा ना ये वाला, ये भिंडी लगी हुई है छोटी सी। ये पता नहीं, ये तो लगता है करेले की बेल होती है। पता नहीं अब ये करेला है, लेकिन इस पे पता नहीं क्या लगा हुआ, मुझे नहीं पता। तुम ज़्यादा ही डाल दो, कल भी नहीं डाला था। ओ देखो ज़रा, इतने मोटे मोटे आम, बड़े बड़े। अच्छा, नीचे की बजाय इस बार सारे जोर ऊपर ही आ गया, इतने थोड़े से लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ भी देखो नज़र आते हैं ना लगे हुए। ये देखो, ये ऊपर यहाँ लगे हुए हैं। ये देखो ज़रा, कच्चे हैं अभी, बहुत हार्ड है। हाँ हाँ, अभी कच्चे हैं। कब पकने हैं हमारे अनोखे आम? ये छुपे हुए दो, देखो ये भी है। अंदर भी एक लगा हुआ है। बस चलो, कोई तो है ना, थोड़े से गिन चुन के कोई 20-25 तो हो ही जाएंगे, अगर ये ना गिरे तो। अगर ऊपर को पहले कहते काफ़ी लगे थे, वो गिर गए, लेकिन नीचे तो एक छोटे से ना इतना सा वो पहले छोटे होते थे। हाँ, 1 इंच भी नज़र नहीं आते इस दफ़ा। ये जो हमारे नेबर्स हैं ना, इनके भी नहीं लगे इस दफ़ा। हाँ, ये इनके भी लगते हैं, और इनका थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, और लेकिन इस पर भी कुछ भी नहीं लगा। वो उस पर लगे हुए, दूसरे वाले पे, वो वाला छोटे से। हाँ, यहाँ से पता नहीं आ जाते हैं। अब जी उत्ते देखो।
यहाँ छत पे खड़े होके ना हम अब्बू को आवाज़ें दे रहे थे बच्चों की तरह ना, जैसे बच्चे देख के कहते हैं ना कि नाना अब्बू अब्बू जी तो खैर अब्बू ने हमें देख के हाथ हिलाया। और एक्चुअली मैं और अब्बू चाय पी रहे थे तो अब्बू ने कहा कि ज़रा छत पे जाओ और मुझे वो आम वगैरह जो लगे हैं ना, मुझे उनकी पिक्चर्स खींच के दिखाना। तो खैर हमने ऊपर आना तो था पौधों वगैरह को पानी देने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी आम लगे थे स्टार्ट में ना, छोटे छोटे से, लेकिन बहुत जल्दी वो ख़त्म हो गए और कोई नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब 1 इंच का जो होता है ना वो भी नज़र नहीं आ रहा ना, छोटा सा भी। तो पता नहीं क्या हुआ इस दफ़ा। और ये सामने बिल्ली एक घूम रही है जो कि हमारे घर भी अक्सर आती रहती है। तो इस दफ़ा कहते हैं कोई बीमारी वगैरह है लाहौर में स्पेशली, और आसपास के इलाकों में भी आम ज़्यादा नहीं हुए ना। तो खैर ऊपर वैसे हैरत है कि ऊपर वाली जो हिस्सा है ना वहाँ पे हैं, मतलब उनका साइज़ भी ठीक है, तो वहाँ पे लगे हुए हैं और वो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 20-25, वरना तो कहीं भी ना मतलब छोटा सा एक होता है ना 1 इंच का आम, वो भी नहीं है ना। तो खैर अल्लाह करे ये बच जाए और हमारे नसीब में भी हो जाए कि हम भी थोड़ा सा खा लें, क्योंकि पहले भी हम आते हैं ना यहाँ गर्मियों में आते हैं तो वो आम हम खा ही नहीं सकते। मतलब थोड़ा बहुत हम चख लेते हैं, 2-3 वैसे नहीं। तो जब भी हम चले जाते हैं उसके बाद फिर अब्बू पैल वगैरह खोलते हैं, तो बस पता नहीं बाई चांस ऐसा होता है। और दूसरा ये कि हमें इसलिए भी जाना था छत पे कि वहाँ पे पौधे जो लगे थे ना, सब्जियाँ लगी हुई थी, तो उनको पानी देना था। तो हमें तो पता ही नहीं था ना। मेरे भाई ने एक दिन पूछा कि सब्जियाँ लगी हैं, तो मैंने कहा हमें तो नहीं पता। एक्चुअली मेरे भाई ने वो जो हमारा कुक है उसको कहा था लगाने के लिए ना, वो गमलों में उसने लगाई थी, तो वो उसने हमें बताया ही नहीं। तो अब वो क्योंकि मंथली जाता है अपने घर छुट्टी पे, तो वो जाते हुए कह गया कि बाजी उसको पानी दे देना। तो फिर हम लोग गए, हमने कहा चलो पानी भी दे देंगे और सब्जियां भी देख लेंगे तो एक भिंडी लगी हुई है और पता नहीं बाकी चीज़ों की तो मुझे पहचान ही नहीं है कि क्या लगा हुआ है। तो खैर, और ये मैं मतलब इतना ज़्यादा छत पे गई भी नहीं हुई इस दफ़ा ना। चाय में मैं के लिए बना रही हूँ, मैंने सोचा एक कप मैगी पी लेती सुबह सुबह, जैसे कि मैंने क्या मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं नींद नहीं आती एक दफ़ा उठने के बाद ना। कई बार मैंने वैसे ट्राई किया कि मैं सो जाऊँ, लेकिन ये कि नहीं आती नींद। वैसे मैं उसमें थोड़ी देर लेट के भी बैठ जाती हूँ, फिर वो हमारी मेड आ जाती है तो ज़ाहिर है फिर उठना पड़ता है। अब्बू के लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए भी मैं साथ चाय बना लूँ। और ब्रेकफ़ास्ट में अब्बू आमतौर पे दलिया लेते हैं और ब्रेड वगैरह लेते हैं, और कभी कभी मैं अब्बू से कहती हूँ कि अब्बू फ्रेंच टोस्ट ले लिया करें। और पहले पराठा भी खाते थे, आजकल पराठा वगैरह कम खाते हैं। और आजकल तो इसका वाटरमेलन का भी मौसम है ना, तो वो वाटरमेलन बड़े शौक़ से खाते हैं। तो फिर वो सुबह के टाइम खा लेते हैं, फिर थोड़ा लेट जाते हैं, उसके बाद फिर सुबह उठते हैं ना 11 बजे, तो उस टाइम पे चाय के साथ कुछ खाते हैं। तो मतलब वैसे तो मतलब कोई भी चीज़ हो वो शौक़ से खा लेते हैं, चिकन ब्रेड वगैरह या कुछ भी। तो खैर ये चाय मैंने बनाई थी और मैंने सोचा मैं अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर अब्बू ने ब्रेकफ़ास्ट करना था, मैं तब तक फ़ारिग बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो, और वैसे भी जब सुबह उठे ना तो कुछ थोड़ा बहुत खाने को दिल करता है, स्पेशली जब कोई काम करे थोड़ा बहुत। तो फिर अब्बू को मेडिसिन वगैरह देनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, और कोशिश तो करूँगी सोने की, लेकिन मुझे एक दफ़ा उठ जाऊँ ना तो नींद नहीं आती। तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी। मैंने सोचा थोड़ा सा चाय के साथ मैं केक ले लेती हूँ और सोने की कोशिश करूँगी। बस मुझे पता है नींद नहीं आनी, लेकिन चलो ट्राई तो करूँगी, क्योंकि आज फिर मैं लेट सोई थी। मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ, लेकिन ये कि बेटी भी मतलब लेट सोती है और उसको मैं कहती रहती हूँ, फिर मतलब थोड़ा सा जैसी नींद ख़राब होती है ना, बस कुछ आदत भी बन गई है। और अपनी तरफ से तो मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ। यहाँ तो फजर से पहले माशाल्लाह चिड़ियाँ बोलना शुरू हो जाती हैं, और कभी कभी मेरी बेटी कहती है मम्मा ये कितना तंग करती है, क्योंकि जब वो उठ रही होती हैं मतलब चिड़ियाँ जाग जाती हैं, तो ये बच्चों के सोने का टाइम होता है। यहाँ पर मतलब वो जागती है, ज़ाहिर है अब क्या करे, बेली है बिल्कुल, तो इस वजह से तो ज़ाहिर है यहाँ भी जब रात होती है, कनाडा में सुबह होती है, वहाँ पे फिर मतलब सिस्टर्स अपने घर फैमिली के साथ बातें ये वो, तो वैसे वो शो वगैरह देख के बंदा फारिग हो तो क्या करे। तो इस वजह से वो थोड़ा नहीं काफ़ी लेट सोती है। कभी कभार जब स्टार्ट में आई थी तब वो थोड़ा टाइम से सो जाती थी, या फिर ये कि जब वो लड़का छुट्टी पे जाता है ना, उसे पता होता है कि सुबह उठना है, नाना अब्बू को नाश्ता देना है, और भी कई काम होते हैं ना अब्बू के, तो फिर उसको थोड़ा सा लालच होता है। लेकिन फिर वही बात है कि वो थोड़ा सा वो शो वगैरह जब बच्चे देख रही होते हैं तो वो फिर उनको इतना नहीं होता, तो टाइम मतलब ज़्यादा हो जाता है और वो सो जाती है, लेकिन फिर उठती है झूमती हुई क्योंकि भी मैं कहती हूँ कि चलो बाकी काम तुमने करने हैं, बाकी ज़ाहिर है मैं तो करती हूँ, तुम बीच में, तो वो भी साथ पूरी हेल्प करती है, और मैं तो मतलब थक जाती हूँ ना वैसे, तो माशाल्लाह फिर काफ़ी उसकी हेल्प रहती है मेरे साथ।
मेड आती है, वो कहती है कि मैं मतलब वॉश कर देती हूँ बर्तन वगैरह, वो कर भी देती है कभी तो, लेकिन वो मतलब बेटी को उसकी ना पसंद नहीं आती ना, तो वो दोबारा से धोती है। वो कहती है मम्मा ये कैसे धो लेती है 5 मिनट में, यानी जो काम 20 मिनट का है कम से कम, ये कैसे धो लेती है 5 मिनट में, कैसे वॉश करती है। मैंने कहा क्या करें, तो बाकी वो उसमें फिर कई चीज़ें होती हैं ना, जमी हुई चीज़ें होती हैं या स्मेल आ रही होती है उसमें ग्लासेस में या चीज़ों में, तो फिर उसको पसंद नहीं आती ना, तो वही फिर बेचारी चाहे उसको उसका दिल नहीं भी कर रहा होता ना, जब वो रात को फिर मतलब वॉश करके सोती है, तो अगर कभी रह भी जाए तो कहती है मामा उसको मना करते हैं, उसको कह दे ना करे ना, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, मैं नहीं करवाती, फिर जाहिर है तो वो तो खैर कर देती है कि अगर बड़े हों या पूछ भी लेती है कि करना है, मैं कर देती हूँ। और जनाब ये हमारा लंच टाइम है, तो लंच में हमने बनाए थे अंडे वाले बर्गर। तो अंडे वाले बर्गर तो खैर हम सबको बहुत पसंद है और मेरे अबू को अब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए स्पेशली हम लेके आते हैं ये जो बर्गर बन है ना ये वाले, तो उनको हम फिर हम बना देते हैं, मतलब वो कबाब वगैरह से भी बना देते हैं, और कोई भी सब्ज़ी बनी हो तो वो कहते हैं वो डाल दो इसमें ना, तो वो क्योंकि इजीली ये ना खा लेते हैं, क्योंकि 2-3 पीस करके ना वो इजीली पकड़ के खा लेते हैं, तो फिर कभी कभी हम भी कहते हैं चलो हम भी खा लें तो हमें भी अच्छे लगते हैं। तो जो भी घर में हो, मतलब कभी कभी कबाब डाल लेते हैं, कभी कोई सब्ज़ी दाल जो भी चीज़ हो ना, तो खैर हम तो सैलड भी डाल लेते हैं, लेकिन ये कि अबू सैलड वगैरह अब नहीं खाते, मतलब उनसे ज़रा मुश्किल होता है इस टाइप बर्गर के साथ खाना। तो खैर मज़े के थे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे बताएं ज़रूर, और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।